बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं कि ये संदूक ले जाओ। इसके बाद सुल्तान उठकर मिनोतो के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आपके पास कोई और दरख्वास्त है। इस पर मिनोतो कहता है जो हमारे साथ मुत्तहिद नहीं होते वो जीत नहीं सकते, जैसे तुम्हारे बाबा के साथ हुआ। ये सुनकर सुल्तान शदीद गुस्से में आ जाते हैं और फिर मिनोतो की तरफ आकर कहते हैं चूंकि इन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मतलब है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मिनोतो कहता है कि माजी में कहा गया था कि कासिद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए सुल्तान महमद। इस पर सुल्तान कहते हैं सच है ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी हदूद से तजावुज करने वालों को सजा देने में कोताही नहीं करनी चाहिए। फर्ज करें हम तुम्हें वो ना दें जो तुम चाहते हो तो तुम क्या करोगे। तो मिनोतो कहता है जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने हाथों से हमें दुश्मन बनाना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी खता होगी। इस पर सुल्तान कहते हैं तुम सोच रहे होगे कि तुमने सुल्तान मुराद खान को शिकस्त दी थी, तुमने इन्हें अपने हदफ कुस्तुनतुनिया तक पहुंचने से रोक दिया और तुम्हें लगता है तुम दोबारा वही करोगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि सुल्तान महमद का गजब कैसा है। सुल्तान महमद का गजब सिर्फ बाज़ंतीन पर नहीं पड़ेगा बल्कि हर उस शख्स पर पड़ेगा जिसने दुश्मन के साथ ताउन किया है या इनकी सफ में खड़ा हुआ। अब जाकर अपने आका से कहो अगर तुम जैसे 1000 कासिद भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो भी कुस्तुनतुनिया अपने अंजाम से नहीं बच पाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन तमाम चीज़ों का हिसाब लेंगे। ये गुस्सा कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क नहीं करेगा। हम जो पेशकदमी कर रहे हैं वो नाकाबिले वापसी है। ये सब सुनकर मिनोतो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और सुल्तान उसे हाथ के इशारे से जाने का कहकर वापस अपनी नशिस्त पर विराजमान होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में तमाम कारीगर अपना काम कर रहे होते हैं और शहंशाह नाइट के साथ समंदर के किनारे पर पहुंचकर काम का जायजा लेता है। इसी दौरान शहंशाह नाइट से कहता है आपको हमारी जंग से मुतालिक हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो नाइट पूछता है ये क्या है। तो शहंशाह कहता है ये एक बहुत बड़ा सिलसिला आबनाई को घेरने में लेने के लिए है और फिर घेरे में लेकर बंद कर दिया जाएगा। इसी दौरान शहंशाह काम करने वाले कारीगर से पूछता है ये सिलसिला कब तक तैयार होगा। तो वो कहता है हम इसके मुकम्मल होने के करीब हैं जनाब। तो नाइट कहता है लेकिन हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो शहंशाह कहता है आबनाए में हमारे दिफा में जो खला बचा हुआ है वो इसको ख़त्म करेगा, वो यही सिलसिला है। हम इसे जंजीर के साथ समंदर में बांधेंगे और किले की दीवारों से बांध देंगे, दूसरा गलाता में बहरी जहाज पर बांधेंगे। इसी तरह से कोई छोटी सी कश्ती भी जो कि उस्मानी कश्ती हो वो आबनाए को अबूर नहीं कर सकेगी। तो नाइट कहता है ये सिलसिला पानी में कैसे जमेगा। तो शहंशाह उसे बताता है इन कारीगरों का शुक्रिया, हमने इस पर तफसील से बात की है, अगर कुछ बाकी रह गया है तो वो जंजीर को जोड़ना है। तो नाइट कहता है ये तो एक बहुत ही बासलाहियत और शानदार ख्याल है, इस तरह से उस्मानी बहरी बेड़े आबनाए में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे और अगर वो दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हम तोपों से इनका इस्तकबाल करेंगे। इस पर शहंशाह कहता है हाँ, और इस तरह से बहरी बेड़ा मफलूज हो जाएगा। तो नाइट कहता है ये बहुत ही एक चालाक चाल है। तो शहंशाह कहता है हाँ, लेकिन एक मसला है। तो जुस्तियानी पूछता है वो क्या। तो शहंशाह कहता है दोनों तोपों को जंजीरे के साथ दूसरे सिरे से कैसे बांधेंगे, हमें ये बांधना है, लेकिन मुझे तुर्कों के खौफ की वजह से इनकी मंजूरी पर शक है। ताहम वेनस कौंसिल के साथ मैं मुलाकात का एहतमाम कर चुका हूँ, 9 तारस इस इजलास के लिए कल गलाता जाएगा। ये सुनकर नाइट कहता है 9 तारस के बजाय मुझे जाने दे वहाँ, मैं इन्हें राजी कर सकता हूँ। तो शहंशाह पूछता है कैसे। तो जुस्तियानी बताता है मैंने सुना है कौंसिल का ओहदेदार लातीनी है, मजीद ये कि उन्हें मेरा नाम ज़रूर मालूम होगा, वो जानते हैं कि आपने पहले भी क्या क्या किया है। इस पर शहंशाह मुस्कुराता है और कहता है ठीक है। दूसरी जानिब मोरिया जजीरा में बहुत सारे तुर्क कश्तियों के जरिए जजीरे पर उतरते हैं और कुछ ही देर के बाद वो जंगल में आ खड़े होते हैं। हमजा पाशा, बाली बे, सल्तूक, बाकी के सिपाही घात लगाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं। फिर बाली बे कहते हैं कि इलाका तो बहुत खामोश है, अब हम क्या करेंगे। वहीं पर कुछ सिपाही तेजी से दौड़ते हुए आते हैं तो हमजा पाशा उन्हें कहते हैं आहिस्ता चलो, और फिर वो बाली बे को जवाब देते हैं कि 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, हमें बंदरगाह तक ज़रूर पहुंचना है। दियोम तिरियोस
वहाँ पर पहुँचेगा और अगर वो वहाँ पहुँचता है तो हमें इसमें इसकी मदद करनी होगी। इस वजह से आप किले के करीब अफरा तफरी का बायस बनेंगे। मैं फिर बंदरगाह में घात लगाने की तैयारी करूँगा। इस पर सल्तोक कहता है आप इस काम के लिए मौजू नहीं, मैं ये काम करूँगा। तो हमजा पाशा कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी कहा था पुरसकून हो जाओ। इसी दौरान बाली बे कहते हैं जिस जगह वो भागेगा वो उसकी कब्र होगी इंशाअल्लाह। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग दो ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं और हमजा पाशा कहते हैं कि उसे गिरफ्तार करने के बाद हम यहाँ पर मिलेंगे और अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। चलो जहाद मुबारक हो। दूसरी जानिब एद्रेना में सुल्तान के बेटे के 40 दिन के मुकम्मल होने पर जश्न मनाया जा रहा होता है और एक तकरीब मुनक्किद की जाती है जहाँ पर एक जगह में बहुत सारे पत्थर लगाए जाते हैं, जिसे देखकर खवातीन काफ़ी खुश हो रही थी। और ये काम मुकम्मल होने के बाद खातून कहती हैं कि मैंने ये सारे पत्थर यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दिए हैं। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, मैंने इस पर पानी भी डाल दिया है। मुझे आप सबकी दुआओं का इंतज़ार है। यूँ सभी लोग दिल ही दिल में अपनी दुआएं मांगने लगते हैं और इसके बाद बच्चे को नहलाया जाता है। तो गुलशन खातून बच्चे पर पानी डालते हुए कहती हैं तख्त इसका मुकद्दर हो। इस पर सभी आमीन कहते हैं, लेकिन वहीं बाहर खातून को ये बात पसंद नहीं आती और वो शदीद गुस्से में नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी तकरीब जारी रहती है और सभी लोग बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दुआएं देते हैं। दूसरी तरफ हम जानदारली को सुल्तान को एक तोहफा पेश करते हुए देखते हैं, जहां पर वो सुल्तान को बताता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसे अपने शहजादे मुस्तफ़ा के लिए बनाया है और इस पर इनका नाम भी लिखा है। मैंने ओगोस की रिवायत के मुताबिक 3 तीर बनाए हैं। ये कहकर जानदारली वो तोहफा सुल्तान को देता है तो सुल्तान कहते हैं खुश रहिए जानदारली, ज़ागनुस पाशा ने भी कमान बनाई है। आप सबके तहफ़ ने मुझे खुश किया, अल्लाह आपको खुश रखे। ये सुनकर ज़ागनुस पाशा कहते हैं इंशाअल्लाह इस तकरीब के मौके पर हम पर छाए हुए काले बादल छट जाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं फिक्र मत करें लाला, वक्त आने पर एक एक करके हम उस शख्स का एहतसाब करेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ चालें तरतीब दी। इस पर ज़ागनुस पाशा कहते हैं इंशाअल्लाह। और दियमतरियोस के बारे में क्या हुक्म है सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या दियमतरियोस इनमें से नहीं जिसने हमें धोखा दिया? इस पर सुल्तान कहते हैं दियमतरियोस ने हमें धोखा नहीं दिया, वो भी हम सब की तरह धोखा खा गया है। यही बात है, अब उसका एक बेटा है, हम उसे अपने तहफ़ भेजेंगे ताकि हमारी दोस्ती मजबूत हो। ये सब सुनकर ज़ागनुस पाशा कहते हैं लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म क्या इस सब के पीछे दियमतरियोस नहीं था? तो सुल्तान कहते हैं मुझे नहीं लगता, उसने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने वाज़े तौर पर दियमतरियोस को भी बेवकूफ़ बनाया। ये सुनकर जानदारली कहता है उन्होंने उसे भी धोखा दिया सुल्तान मुअज़्ज़म, यहाँ तक के सुलेमान पाशा जैसे बहादुर आदमी से भी गलतियाँ हुई। तो सुल्तान कहते हैं सुलेमान पाशा को तो इसकी हमाकत की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो जानदारली कहता है आप ठीक कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन ऐसे बहादुर आदमी का फिर से दोबारा पाना मुश्किल है। वो ऐसा शख्स नहीं जिसे आसानी से ज़ाया किया जा सके। तो सुल्तान कहते हैं खज़र अब इस मसले को देखेगा, तो फजूल बातें करने की ज़हमत मत करें। ये सब सुनकर जानदारली कहता है जो रहम करता है इस पर रहम किया जाता है सुल्तान। ये भी इसी तरह मुहासरे के दौरान, इससे पहले कि जानदारली कुछ सुल्तान को कहता इसे खामोश करवा देते हैं सुल्तान और दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर सुल्तान कहते हैं अंदर आ जाओ। इसके साथ दरबान अंदर आकर खबर देता है कि हज़रत आका शमसुद्दीन तशरीफ़ लाए हैं। तो सुल्तान कहते हैं उन्हें लेकर आओ अंदर। इसी के साथ सुल्तान के शेख अंदर आते हैं और सुल्तान शेख का इस्तकबाल करने के लिए अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और उनके अंदर आने पर कहते हैं खुशामदीद मेरे शेख, आइए। और वो सभी लोग एक तरफ चल देते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।